Hey everyone, welcome back on my YouTube channel तरंग Academy. So again I'm back with a new video. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट दी विटामिन ए के बारे में. सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको विटामिन ए से रिलेटेड सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. सो रिसेंटली मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज़ बाइटॉट स्पॉट. तो उसी से ही रिलेटेड आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ. एंड आगे आने वाले 30 दिन में मैं रोज़ एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में अपलोड करूँगी. आप उसका आंसर दीजिए एंड नेक्स्ट डे आई वांट मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट टॉपिक. इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर रोज़ मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ एंड जो भी 3 स्टूडेंट्स फास्टेस्ट आंसर देते हैं उनका लिए मैं एक शाउट आउट रखती हूँ फॉर द नेक्स्ट स्टोरी. ओके, सो नाउ दैट स्टार्ट विद द टॉपिक. विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज द रेटिनॉल. विटामिन ए के दो सोर्सेज होते हैं. एक प्री फॉर्म्ड रेटिनॉल जो कि हमें एनिमल ओरिजिन से मिलता है एंड नेक्स्ट है डराइव फ्रॉम कैरोटिन्स जो कि हमें मिलता है ग्रीन कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल से. तो ये तो हो गया सोर्स. नेक्स्ट जो रेटिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेवरल अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में. जैसे कि फर्स्ट ये कन्वर्ट होता है 11 सिस रेटिनएल्डिहाइड में. दिस इज द पार्ट ऑफ द फोटो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इन रॉड्स ऑफ रेटिना. तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आर से है रेटिनॉल. रेटिनॉल रॉड्स के जो रेटिना में रॉड्स होती हैं उसके फोटो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है. आपने हमेशा से पढ़ा होगा रॉड और कोन के बारे में जो कि हमारी आईज में होती हैं. तो आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट है रेटिनोइक एसिड विच इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. तो ये जो रेटिनोइक एसिड है ये एपिथेलियल सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. किसके साथ बाइंड होके? स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड होके. ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेटिनोइक एसिड है ये किसके साथ बाइंड होगा? न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एपिथेलियल सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा. नाउ ये जो एपिथेलियल सेल्स है विच इंड्यूस रिस्पॉन्सिव जीन्स. इन विटामिन ए डेफिशिएंसी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स. सो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं सेल्स वो रिप्लेस हो जाती हैं बाय द केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स से. इसीलिए कैरेटोमेलेशिया आपने नाम सुना होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. रेटिनॉइड्स. तो ये 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है रेटिनॉइल. रेटिनॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, फीटल डेवलपमेंट, फर्टिलिटी एंड हेमेटोपोइसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड द इम्यून फंक्शन. सो ये तीनों ही जो रेटिनॉल के तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आ गया होगा. है तीनों जगह ही रेटिनॉल बट इनकी फॉर्म्स अलग अलग है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं. नाउ ग्लोबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इन यंग चिल्ड्रन. तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनमें इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जाती है, मतलब कि जो कभी भी ठीक नहीं हो. वाई ओनली इन यंग चिल्ड्रंस में ही क्यों होती है? बिकॉज एडल्ट्स आर नॉट यूजली एट रिस्क. एडल्ट्स यूजली रिस्क पे नहीं है बिकॉज लिवर स्टोर्स कैन सप्लाई विटामिन ए. तो लिवर जो है वो कुछ विटामिन ए को स्टोर कर लेता है एंड जब हमारे पास विटामिन ए वाले फूड नहीं होते हैं, जब अनअवेलेबल होते हैं तो उस टाइम पे लिवर जो है वो विटामिन ए को प्रोड्यूस कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर दे देता है जब हमें नीड होती है. सो इसीलिए एडल्ट्स में ये रिस्क कम होता है बट बच्चों में ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. अर्ली डेफिशिएंसी कॉजेज. अगर बहुत ही जल्दी बच्चे में डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की तो इसकी वजह से होगा इम्पेयर एडेप्शन टू द डार्क. तो वो डार्क चीज़ों के लिए एडेप्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब जैसे ही रात आती है उसके बाद बच्चों को दिखाई देना बंद हो जाता है शाम से, जिसको हम हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट है कैटनाइजेशन ऑफ द कॉर्निया. कॉर्निया का कैटनाइजेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया. जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं वो केराटिन क्रिएटिंग सेल्स में जाती है, केराटिन को प्रोड्यूस करने लगते हैं जिसकी वजह से कॉर्निया का कैटनाइजेशन हो जाता है विच लीड्स टू द ज़ीरोफ्थेल्मिया दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया. गिव राइज टू बाइटॉट स्पॉट. अब ये ही क्वेश्चन मैंने कल पूछा था कि बाइटॉट स्पॉट क्या होता है, तो आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि बाइटॉट स्पॉट आता कहाँ से है. बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया की वजह से ही ये बाइटॉट स्पॉट जो है वो कॉर्निया के ऊपर बन जाता है. एंड प्रोग्रेसेस टू कैरेटोमेलेशिया
विथ कॉर्नियल अल्सरेशन, स्कारिंग एंड इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। तो होता क्या है कि सबसे पहले विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो म्यूकस सिक्रीट करती थी सेल, वो केराटिन सिक्रीट करने लगी, जिसकी वजह से कॉर्निया का केराटिनाइजेशन हो गया। नाउ इट लीड्स टू द ज़ेरेब्थेल्मिया, दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द आई। नाउ ड्राइनेस की वजह से एक हमें साइन मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है, दैट इज द बाइटॉड स्पॉट। बाइटॉड स्पॉट के आगे धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चे को केराटोमेलेशिया होता है, उस पर उसकी कॉर्निया में अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन होगा तो वहाँ पर स्कारिंग होगी। जब हीलिंग होगी तो स्कारिंग के बाद जब कोई भी चीज़ है अगर उस पर स्कारिंग हो तो फिर क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, वो भी इरिवर्सिबल, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। नाउ आई एम गोना शो यू द डायग्राम ऑफ द बाइटॉड स्पॉट। यू कैन सी, ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये बनाए हैं डेविडसन बुक से, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की डेविडसन बुक है। अगर आप इससे यहाँ पर पढ़ोगे तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डाउनलोड द ऐप तरंग एकेडमी, वहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द बाइटॉड स्पॉट। कैसा होता है ये भी नीचे दिया हुआ है। आई साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, बाइटॉड स्पॉट इन ज़ेरेब्थेल्मिया शोइंग द वाइट ट्राइंगुलर प्लेक्स। ठीक है, तो ये वाइट ट्राइंगुलर प्लेक्स इस तरीके से बन जाते हैं। इसके अलावा गाइस डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं डेली बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर डेली मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।